everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है किस नज़रिए से वो आपको देखते हैं एंड डेफिनेटली उनका मेंटालिटी क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या अनुभव करते हैं, क्या उनका इंटेंशंस है एंड डेफिनेटली उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द आर्क ऑफ द कवेनेंट। ओके, दिस इज अ जस्टिस कार्ड गाइज। यहाँ पे है 6 ऑफ रोजेस। वी डू हैव द बुद्धा प्रिपेयर्स। हमारे पास है 4 ऑफ फोर्सेस। वी डू हैव द आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, और कुछ कार्ड्स हम ले लेते हैं बेटर। We do have the divine physician. We do have the 8 of scrolls. We do have the oracle of Delphi. We do have the 2 of forces. We do have the judgment card, will, wisdom and mind. Queen of roses. थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ and then we can start speaking. Okay. So यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है। We do have कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। We do have एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव मैजिशियन, जेमिनाई अगेन वंस मोर, एरीज एंड स्कॉर्पियो। देखो आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनको ना, और ये सब अफरा तफरी आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इंसान एक पीसफुल रिजोल्यूशन में पहुंचना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर युद्ध का कुछ माहौल यहाँ पे चल रहा है तो ये इंसान, जैसे होता है ना कि कोई पहले ज़माने में जो महाराजा थे, दूसरे स्टेट के जो महाराजा थे, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे, ठीक है, झगड़ते थे, लेकिन उन्होंने ना फाइनली कोई पीसफुल रेजोल्यूशन भी निकाला किया करते थे कि देखो हम लोग आपस में बैठ के इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना, इतना हम लोग क्यों करेंगे, इतना हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों करेंगे। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि दे वांट टू कम ओके टू अ फाइनल कंक्लूजन। मतलब आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, ये बैठ के सुलझा सकते हैं आपके साथ। मुझे दिख रहा है इनको और आपके साथ जो डिटैचमेंट हो गया है, या कहीं ना कहीं पे आप दोनों में हर रोज़, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो इनको ये सब कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन चाहता है, राइट? कौन अपने टेम्पर को बार बार लूज करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जब से इनकी ज़िंदगी में नहीं है, या दूर जा चुके हैं, या म्यूचुअली आप लोग आपस में एडजस्टेड नहीं हो रहे हैं इस सिचुएशन में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है आपस में बैठ के थोड़ा सा इस ये जो सिचुएशन है इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो बेसिकली 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है। सो बेसिकली ये यही चाहते हैं कि जैसे सीजन्स के साथ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, हमें वापस वो सर्दी के समय मिल जाता है जहाँ पे हमें
खाने के लिए ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ी ऑफ कोर्स मिलता है। उसके साथ साथ हमें ये भी मौसम का जो एहसास है वो भी हमें मिलता है। तो हो सकता है कि कभी कभार बारिश के मौसम हमारे लिए दिक्कत देता हो, लेकिन फिर तो वही आ जाता है ना, सीजन्स घूम फिर के। वही बात इनको समझ में आ चुका है, दे नो दैट, ठीक है। सो दे वांट टू चेंज देयर बिहेवियर। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आई डू फाइंड लाइक दैट बेसिकली दे वांट टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर। वो आपको और मतलब अपने दिल से नहीं, अपने रूह से आपको पसंद करना शुरू कर चुके हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड। सो सबसे बड़ा बात यहाँ पे है, देखो द बुद्धा प्रिपेयर्स, बेसिकली यहाँ पे इस तरह से नज़रिया में है कि ये सिर्फ आपके लिए कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, आपके बिना ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। द पिक्चर इज सेइंग लाइक दैट इट इज़ अ डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। भले ही यहाँ पे एक डेथ कार्ड है, बट यहाँ पे मुझे एक हार्मिट कार्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका ऐसा है कि कब ये सिचुएशन, आपका जो सिचुएशन है, मैं देख रही हूँ कि कब ये सही हो पाएगा, कब तक मैं इस रिलेशनशिप में स्टक फील कर रही हूँ, कब ये सही हो पाएगा। सो आई डू फील लाइक दैट आप पहले से भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छा से परसीव करना स्टार्ट कर चुके हो। आप की इस सिचुएशन को जो है एक सोल्यूशन निकले, एंड डेफिनेटली ये भी चाहते हैं मजबूती बढ़े, ठीक है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये चाहे जितना भी तूफान आ जाए ये गिर के ना पड़े, ठीक है। उनके नज़रिए से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर सच पर्सन, ठीक है, जो हमेशा ही सल्यूशंस के पीछे भागते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते, मतलब समझते हैं, और आप हाइपर रिएक्ट कभी नहीं करते, आप कूलली डिसाइड करते हो। उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपकी ईमानदारी आपके लफ्ज़ों से यहाँ पे निकल के शामिल हो रहा है। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपसे ज़्यादा कभी इतना ज़्यादा ईमानदार इंसान उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सो बेसिकली दे वांट टू डू नेक्स्ट व्हाट यू नो, रीबर्थ ऑफ दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन का जो एक रीबर्थ होना चाहिए, ये वही चाहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो वही फासला आपके साथ बरकरार रखना चाहते हैं। नो, नेवर, इट इज़ नेवर लाइक दैट। सो दे वांट टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप फॉर यू। आपके लिए वो माहौल देना चाहते हैं जिस माहौल का हकदार आप हैं। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ जानते नहीं है, क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। मे बी आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तभी भी आपको जो है वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक दैट यू नो, बेसिकली कि आपने अपने फ्रेंड्स से काफ़ी ज़्यादा सजेशंस मांगा है, इवन शायद अपने पेरेंट्स से भी मांगा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई सल्यूशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट आई डू फील लाइक आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन है। आई डू फाइंड लाइक दैट यू हैव लव्ड द पर्सन, यू कैन से द मोस्ट। आपने इतना अपने आप को भी प्यार नहीं किया है जितना आप इस इंसान से प्यार किए हो, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। यू नो व्हाट, इनको समझ में आ चुका है। दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जहाँ पे ये इंसान डीप लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझने का जो तरीका है वो बहुत ही नायाब है। ये और भी मुझे दिख रहा है लव मैटर्स, रिलेशनशिप के बारे में जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल वीडियोस, बट बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जहाँ पे लव रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी कुछ बताया जाता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग इट। लाइक ये इंसान का हमेशा एक क्यूरियोसिटी होता है, ये आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ आपका लाइक से, कहाँ डिसलाइक से, आप क्या पसंद करते हो, कब क्या नापसंद करते हो। इवन आपको ये चिढ़ाते भी है। अगर उनको पता चला कि आप ये चीज़ नापसंद करते हो तो ये बार बार वो चीज़ आपके सामने क्रिएट करेंगे और आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छा भी मुझे दिख रहा है, फनी मोमेंट्स भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। So I do feel like this, okay, and let me see from these cards.
तो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ये देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपको। फसाड, ओके। परसेप्शन, उनकी भी परसेप्शन चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ओके। रिजेक्शन, उनके मन में बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप उनको कहीं ना कहीं पे डिनाई तो नहीं कर दोगे, ठीक है। वो पहले से उनका मेंटालिटी तो चेंज हुआ है, लेकिन ये भी है कि जैसे वो आपकी हर बात को, ठीक है, अनदेखा अनसुना करते थे, लेकिन उस चीज़ से इनको ऐसा डर लगा है कि ऐसा दिन हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में आए जहाँ पे आप उनको ही रिजेक्ट कर दो, आप उनको रिफ्यूज़ कर दो, नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए बिल्कुल। तो अगर ये पूछेंगे कि क्यों नहीं चाहिए, शायद आप कोई जवाब भी ना दो, इनको वो बहुत ज़्यादा भय है, फोबिया है। इवन इनके फ्रेंड्स भी उनको भड़का रहे हैं कि देखो ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या कर सकती है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो इस सिचुएशन का क्रिस्टल क्लियर, पहले वो झांसे में आते थे लोगों का। कोई भी, अगर मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, ठीक है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रूप है, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, विद ग्लैमर, विद मटेरियल वर्ल्ड, इसमें इस झांसे में वो फंसे थे। लेकिन उनको पता चला कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ कांटे हैं। अभी उनको पूरी तरह से क्लैरिटी आ रहा है 100%। पहले जैसे वो मान नहीं रहे थे आपकी बातें, कुछ भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बात बात पे टेम्पर शो करना, ठीक है, पागलों जैसे हरकत करना, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये इंसान अभी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा तो मैंने उनको बहुत भाव खाया है, बट ऐसा तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, सारे आइडियाज़ को ही रिफ्यूज़ कर दें। हो सकता है कि आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हो, मे बी आप इनके आइडियाज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एरिया बट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ लोग कलीग्स भी है, या कुछ लोग बॉस या जूनियर्स के रिलेशनशिप में हो आप लोग। अभी हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। अगर आप वुमेन हैं, आपको ये इंसान ऐसे समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप हो चुके हो पहले से, आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर आप मैन हैं तभी भी उनको लग रहा है कि शायद आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं होगा। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। देखा, हायरोफेंट, हिलेरियन। ये इंसान रीति रिवाज के साथ आपके जो जीवन है, खुद के जीवन में आपको वेलकम करना चाहते हैं। दे वांट प्रॉपर मैरिज विथ यू। इवन ये मैरिज चाहे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही शानदार तरीके से हो या ना हो, लेकिन नियम अनुसार ये होना चाहिए। दे इवन इस रिलेशनशिप में ना आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं गाइस, बहुत कुछ। ये रिलेशनशिप आप दोनों को इसलिए करीब लाए हैं ताकि आप लोग बहुत कुछ सीखें इससे, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट। यहाँ से हम देखते हैं और व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। विद इन 5 days 5 weeks दे कैन गिव यू अ कॉल। किंग ऑफ स्क्रॉल्स, ठीक है, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को पूरी तरह से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेके ये इंसान बैठे हुए हैं, बहुत इंफॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट किया है। इन्होंने जो दरवाज़ा आपके लिए बंद रखा था, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अनब्लॉक करे। अगेन इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस, ओके, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। अगर आप दोनों के बीच में दरमियान में कोई भी ब्लॉकेज नहीं भी था, तो भी मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन, ठीक है, टटोल चुके हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान एक नया आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो जो टूट फूट चुका था, जैसे होता है ना, कुछ जगह पे जाओ और टूट फूट वाला हेरिटेज प्लेस है, उस चीज़ का जैसे होता है ना, फिर से कुछ नहीं करते इसलिए और बिगड़ जाते हैं वो जगह। तो हेरिटेज साइट बिगड़ गया, आप उनके लिए वो हेरिटेज हो, आप उनके लिए उतना अहम हो। ये आपको उस जगह पे जैसे पहले जैसा था वो माहौल, जैसे पहले जैसा था वो प्लेस, ठीक है, वो पहले रिस्टोर करना चाहते हैं। आप देखे हो ना कभी जाके हेरिटेज प्लेस में, कभी कभार
उनका कंस्ट्रक्शन सही नहीं होता है, मतलब पहले ज़माने का है ना, तो गिर विर जाता है, तो फिर से उस जगह को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, रिनोवेशन करना पड़ता है, तभी जाके वो जगह सही हो जाता है. इट्स लाइक दैट. सो आई डू फाइंड दे वांट टू बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ. ये इंसान इस सिचुएशन का भी, इस रिलेशनशिप का भी आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो आपके लिए कुछ सजेशंस है, आपके लिए कुछ एडवाइस है, प्लीज़ देख के फिर जाइएगा. सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू गाइज? लेट मी सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू. स्टार गेजिंग मतलब क्या है ना, वो सिर्फ अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं दूर से कि आप हो, आप तो एक चांद के जैसा हो, क्या आप मिलोगे उनको. सो आई डू फील लाइक दैट दे आर वेरी इमोशनल. ओके, ऑल राइट, एंड यू आर ऑल्सो. विश वाइजली. वो आपको मांग रहे हैं, इवन आप उनको भी मांग रहे हैं. सो देयर इज़ अ इक्वालिटी, लाइक हीलिंग. इस सिचुएशन में सबसे बड़ा बात है कि दोनों का ही अगर कोई ट्रॉमा है, ठीक है, दोनों का ही कोई पास्ट इश्यूज है, पहले यहाँ पे उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा. देन दिस रिलेशनशिप वुड बिकम सो मच ईजी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and do comment in the comment section. Thank you so much.